बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक जलाते वक्त सावधानियां भी रखनी होती हैं, बिल्कुल रखनी होती हैं। अगर आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं जिसमें शत्रु विनाशक मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं या कोई ऐसा मंत्र प्रयोग कर रहे हैं जो काफ़ी उग्र है, उसके लिए आप आटे का दीपक या जो मिट्टी का दीपक है उसका प्रयोग करें। जो अलग सी साधनाएं होती हैं, जो उग्र साधनाएं होती हैं, उनके दीपक को पूजा के दीपक के में नहीं जलाना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। उसके लिए अलग से दीपक लेना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर गए हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको दीपक जलाना है, तो आप मिट्टी का दीपक जला सकते हैं, आटे का बनाकर जला सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें, दीपक कभी दूसरे के दीपक से नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि पश्चिम दिशा की ओर रखने से आपकी सेहत खराब रहती है। मतलब आपने देखा होगा कि कई घर में व्यक्ति बहुत बीमार रहते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ रखकर दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा तो कर्जा ही नहीं उतरता है, तो दक्षिण दिशा की तरफ दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दीपक बिना आसन के नहीं जलाना चाहिए। आसन कैसे देना है, किस आसन से जलाने का फ़ायदा होगा, ये चैनल पर वीडियो है, आप पूरी ध्यान से देख लेना चाहिए। अब खंडित दीपक होता है वो भी नहीं जलाना चाहिए। देखो, खंडित दीपक आपका, चाहे आपने सोना का, चांदी का, तांबे का, कांसे का, आटे का तो एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, या जो मिट्टी का है आप उनको देखें कहीं से वो क्रैक ना हो गए हों। अगर वो क्रैक हो गए हैं तो उनको हटा दीजिए, आप नया दीपक प्रयोग करिए। अब मैंने, जैसे ये इन्होंने अखंड ज्योत जला रखी है, मैंने एक वीडियो देखी कि वो क्या करते हैं, अखंड ज्योत जलाए रखते हैं और जैसे ही वो ज्योत अपने आप समाप्त हो जाती है तो अगले दिन उसमें ही घी डाल देते हैं और उसको जो बाती है उसका जो सिरा उसको ऊपर खींच देते हैं। नहीं, हर रोज़ सुबह शाम आपका जो दीपक में बाती है वो अलग होनी चाहिए। उसी का प्रयोग आप बार बार नहीं कर सकती हैं क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलता है। जैसे एक बार आपने जो भोजन ग्रहण कर लिया वो आपके पेट में जा चुका है, अब उसको दोबारा तो आप नहीं खा सकते। ऐसे ही दीपक को आप दोबारा प्रयोग ना करें, उसकी बाती अलग से नहीं जलाएं, उसमें अलग सा घी डालें। अपने समय को बचाने के लिए आप दीपक वो जो बाती बनाकर है उनमें घी डाल सकते हैं, पर ये नहीं कर सकते हैं कि आप दीपक की ही बाती को ऊपर खींचेंगे। एक बार अखंड जला कर रखा है उसको बार बार खींच रहे हैं, ये करना आपके लिए ठीक नहीं है। इससे आपको कोई भी शुभ संकेत नहीं मिलेंगे। दीपक को कभी फूंक से नहीं बुझाना चाहिए। आपको, जैसे कई व्यक्ति कहते हैं कि भाई हमें घर से बाहर जाना होता है तो अगर दीपक जल रहा है तो हम उसको शांत करके जाते हैं, तो उसको फूंक से ना करें। किसी, जैसे चिमटी आती है उससे आप कर सकते हैं, और वो भी क्षमा याचना करके। दीपक में जलाते वक्त जो उसकी डायरेक्शन है उसका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देवता के सामने दीपक होना चाहिए, और दीपक आप जलाते हैं वो सुबह और शाम जलाना चाहिए। कोई विशेष साधना में आप दोपहर को भी जला सकते हैं, रात को भी जला सकते हैं, क्योंकि दीपक से साधनाएं बहुत जल्दी आपकी सफल होती हैं। अगर आपको लगता है कि जो आप दीपक जला रहे हैं, चाहे आप तिल का तेल जला रहे हैं, सरसों का, चमेली का, घी का, गाय का, भैंस का, जो भी आपको मिल रहा है आप जला सकते हैं, पर कुछ बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि दीपक का मुख किस तरफ करना है। आप अगर कोई विशेष साधना कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दीपक के आसन का, रुई का, हर चीज़ का ध्यान रखा है। चैनल पर वीडियो है, देखें।